अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण। ओम बाड़ी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सती पुरंदराभ्यां। काशी में भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर। और अब मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण का उद्घोष। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। भगवाधारी योगी आदित्यनाथ की ये हुंकार बता रही है कि इस बार के यूपी चुनाव में भी बीजेपी ने विकास के साथ साथ हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर भी विरोधियों को चारों खाने चित्त करने की पूरी तैयारी कर ली। इतना ही नहीं, बीजेपी के इस एजेंडे को ऐसा लगता है कहीं न कहीं कांग्रेस भी धार देने में जुट गई। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार अपनी चुनावी रैलियों और जनसभाओं में हिंदू और हिंदुत्व को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, उनकी इस रणनीति से कांग्रेस को आने वाले चुनाव में कितना फायदा होने वाला है ये तो वक्त बताएगा। मगर हाँ, कांग्रेस ने एक तरफ से बीजेपी के मन की मुराद जरूर पूरी कर दी, क्योंकि बीजेपी तो पहले से ही हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती रही और इस बार तो खुद कांग्रेस ने हिंदू और हिंदुत्व को अलग बताकर न सिर्फ बीजेपी की मदद कर दी बल्कि साधु संतों को भी भड़का दिया। राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व को अलग बताने वाले इसी बयान की वजह से ही आज स्थिति ये हो गई कि महादेव की नगरी काशी के साधु संत ने भी अब यूपी में हुंकार भरने का ऐलान कर दिया है। अखिल भारतीय संत समिति, अखाड़ा परिषद, विश्व हिंदू परिषद एवं श्री काशी विद्वत परिषद के संयुक्त आयोजन में यह विचार किया गया कि जिस प्रकार हिंदुत्व, एकरंगा कपड़ा, भगवा का अपमान, जो भाषा प्रयोग की जा रही है राजनीति में, हमें राजनेताओं के उनके दलीय प्रतिबद्धता पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राजनीति के चक्कर में हिंदू समाज, हिंदू साधु संतों को गाली देना हम यह बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती के ये बोल बता रहे हैं कि नेताओं ने जिस तरह से हिंदू, हिंदुत्व और भगवा पर प्रहार करना शुरू किया, उससे ये संत बिरादरी किस कदर नाराज है। इसी नाराजगी की वजह से अखिल भारतीय संत समिति, काशी विद्वत परिषद, अखाड़ा परिषद और विश्व हिंदू परिषद ने आपसी समन्वय के साथ ये तय किया है कि आने वाली 11 जनवरी से यूपी के 13 धार्मिक स्थलों पर संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इन सम्मेलनों के जरिए संत समाज हिंदू और हिंदुत्व पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देगा। सभी ने यह तय किया है कि संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर 13 स्थानों पर यथा काशी, वृंदावन, प्रयागराज, चित्रकूट, नैमिषारण्य, ब्रजघाट, शुक्रताल, देवरिया जैसे स्थानों पर हम संत सम्मेलन आयोजित करेंगे। और संत सम्मेलन में किसी दल के विरोध की बात नहीं होने वाली। हम सिर्फ इतना कहने वाले कि हिंदू समाज आज जिस जागृत अवस्था में खड़ा है, उसके परिणाम स्वरूप कल तक जिन लोगों ने
कोर्टों में हलफनामा दे करके राम के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया था, आज वह भी राम मंदिर के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। तो इन सारी बातों को हिंदू समाज की एकजुटता बनाए रखने के लिए अब आवश्यक हो गया है कि हिंदुत्व और सनातन धर्म पर उपजे प्रश्नों का उत्तर देश का संत समाज और विद्वत समाज दे। इसी के संदर्भ में हम यह सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तैयार हो रही संतों की इस रणनीति के तहत काशी, अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, विंध्याचल, प्रयागराज, बिठूर, शुक्रताल, ब्रजघाट, गढ़मुक्तेश्वर, कछला, सोरो, नैमिषारण्य, ओरछा और देवरिया जैसे धार्मिक स्थलों में संत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इन संत सम्मेलनों में किसी दल के खिलाफ बात नहीं होगी, लेकिन हाँ, हिंदुत्व पर सवाल उठाने वालों को जरूर इन संत सम्मेलनों के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि इन दिनों हिंदू और हिंदुत्व को अलग बताने का काम कौन कर रहा है। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। हिंदुत्व और भगवा पर उठ रहे सवालों की वजह से ही अखिल भारतीय संत समिति ने 11 जनवरी से यूपी के 13 धार्मिक स्थलों पर संत समिति के आयोजन का ऐलान किया है, जो चुनाव को नई धार दे सकता है। तो वहीं हिंदू और हिंदुत्व के समर्थन में आवाज बुलंद करने वाली बीजेपी को इन संत सम्मेलनों से सियासी फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी ने कभी भी हिंदू और हिंदुत्व पर प्रहार करने या सवाल उठाने का काम नहीं किया। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? साधु संतों के इन सम्मेलनों से किसे सियासी फायदा और किसे नुकसान होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही दिसंबर में चित्रकूट की धरा पर हुए हिंदू एकता महाकुंभ में जगत गुरु राम भद्राचार्य ने किस तरह से पीएम मोदी के समर्थन में आवाज उठाई थी, वो भी आपको सुनाते हैं। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, शिखा सूत्र रखना हमारा कर्तव्य है हिंदुओं का, सन्यासियों के लिए नहीं, इन लोगों के लिए नहीं। मैं तो त्रिदंडी सन्यासी, मुझे तो विहित है, शिखा भी विहित है। देखो मैंने यज्ञों पर भी धारण किया है। शैव सन्यासियों उदासियों को विहित नहीं है, पर हमको विहित है, हम धारण करते हैं। मित्रों, चोटी रखो, यज्ञोपवीत कभी छोड़ो मत। घर में प्रतिज्ञा करो कि हम एक देशी गाय अवश्य रखेंगे। जितने लोग यहां से जा रहे हो, जर्सी का दूध कभी मत पीना, हो तो गधी होती है, गाय नहीं होती यार। एक देशी गाय का प्रातःकाल दर्शन करने तो 99 करोड़ तीर्थ यात्रा का फल मिल जाता है। अपने घर में तुलसी लगाएं, तुलसी माँ की पूजा करें। आज हिंदू एकता महाकुंभ करके मैं अपेक्षा करता हूं, हमारे मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं और किसी के नहीं। हम सरकार से भी प्रतिरोध करेंगे। अच्छा है कि मोदी जी और पूर्व प्रधानमंत्री तो हमारी बात नहीं मानते थे, मोदी जी हमारी बात मानते हैं और उनसे मेरी मित्रता है, और भागवत जी से भी मित्रता है। इन दोनों मित्रों को कहूँ कि तो एक काम करना है। राम जन्मभूमि का जब प्रकरण आया था तो आप जान रहे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने अपने निर्णय में 40 उद्धरण मेरे वक्तव्य के दिए थे। मैं प्रसन्न हूं मित्र। भरत जी ने कहा था कि भगवान के कार्य में मैं किसी काम में नहीं आया। मैं कहने जा रहा हूं कि परमात्मा, भले बाहर के नेत्र हमारे बंद हुए, पर मेरी प्रतिभा भगवान के काम में आई। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं और मुझे बहुत प्यारा उत्तराधिकारी भी मिला है, आचार्य रामचंद्र दास। 2 लोग बच्चों को मैंने कहा, अब मोहन जी दोनों पर कृपा करेंगे। जय, इनका पूर्व का नाम है जय, और एक है संजय पाठक। जय और संजय
संजय जय की जोड़ी कोई सके ना तोड़ी, ये दे आर माई आईज, ये मेरी आंखों की भूमिका निभा रहे हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूं। 2 बात और कहूंगा, बस चुप हो जाऊंगा। माता मित्रों, अब बहन बेटियों पर अत्याचार हम नहीं सहन करेंगे। जो कुछ होगा होगा। बंद करो बुढ़ों का नारा, ओम शांति शांति शांति। चुप। अब तो ओम क्रांति क्रांति क्रांति। हम क्रांत करेंगे, हम क्रांत करेंगे। हम अक्षरों का तात्पर्य बदलेंगे। देव क्रांतिरंतरिक्षगुम क्रांति, पृथ्वी क्रांतिरापः क्रांतिरोखधेयः क्रांति, वनस्पतयः क्रांति, ब्रह्म क्रांति, विश्व देवा क्रांति, क्रांति विश्व क्रांतिरेव क्रांति सामा क्रांतिरेधि। क्या बात करते हैं। हम क्रांति पर विश्वास करते हैं, वैचारिक क्रांति पर विश्वास करते हैं। अब हिंदू अपने अधिकार के लिए किसी से भीख नहीं मांगेगा। अपना अधिकार हम स्वयं लेना जानते हैं। हिंदू सो रहा था। लोग मुझसे पूछते हैं क्यों हिंदू एकता महाकुंभ किया गया। इसलिए किया गया कि हिंदू अभी सो रहा था, सो रहा है। हमने हिंदुओं को जगाने के लिए हिंदू एकता महाकुंभ किया है। राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारे उत्तराधिकारी को भी हम चुनाव लड़ने नहीं देंगे, आपको वचन दे रहे हैं हम। उसके लिए मैंने काम सोच लिया है। कल ही हमने रामानंद मिशन नामक ट्रस्ट बना लिया, रामानंद मिशन। उसमें 2 ट्रस्टी भी हैं, मैं हूं और आचार्य रामचंद्र दास हैं। हम रामानंद संप्रदाय के आधार पर संपूर्ण हिंदुओं को जोड़ेंगे। रामानंद जी ने रैदास को जोड़ा, कबीर को जोड़ा, पद्मावती को जोड़ा, सुरसुरी को जोड़ा, धन्ना को जोड़ा, सेन को जोड़ा, अनंतानंद को जोड़ा, पीपा को जोड़ा। हमने रामानंद मिशन बना लिया। ये कोई न सोचे कि जगत गुरु जी ने उत्तराधिकारी को आगे करके उन्हें चुनाव लड़ाना चाहे। हम इनको चुनाव नहीं लड़ाएंगे। साधु क्या करेगा चुनाव लड़कर। बड़े बड़े जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मेरे चरण चूमते हैं, मैं क्यों चुनाव लड़ने जाऊं। क्यों लड़ाऊं चुनाव। हम एमपी नहीं बनेंगे। हम एमपी बनेंगे। हम तो जन्म से एमपी हैं। ये लोग तो हमारे वेदांती जो 3 वर्ष के लिए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कभी 1 वर्ष 3 वर्ष। मैं तो जन्म से एमपी हूं, मेंबर ऑफ परमेश्वर। मैं परमेश्वर का मेंबर हूं, महापुरुष भी हूं। एमपी मेंबर ऑफ परमेश्वर, मेंबर ऑफ परमात्मा। इसे मेरे मित्रों ये भ्रम भी छोड़ दीजिए। हिंदू एकता महाकुंभ करके हमने चित्रकूट को संदेश दिया है। ये राम जी की जन्मभूमि है। हम धर्मांतरण नहीं होने देंगे। सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। जब तक हम अनेक हैं तब तक अत्याचार है। अनेक अंगुलियां होंगी तो टूट जाएंगी। ऐसे मुक्का बना लिया जो तोड़ना उसी को थूर देंगे खींच करके। इसलिए हम असंतुलित नहीं होने देंगे जनसंख्या को। हम समान नागरिक संहिता चाहते हैं, बनेगी। लव जिहाद के नाम पर बेटी बहनों को नहीं फंसाया जा सकेगा। मेरे यहाँ आती हैं बहन, तो मैं यही दक्षिणा मांगता हूं, तुम प्रतिज्ञा कर लो कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं करोगी। प्रतिज्ञा करती हैं। मेरी कथा में लाखों लाखों लोग होते हैं और कथा ही, भगवत कथा ही राष्ट्र की व्यथा को दूर कर सकती है।